आप देख रहे हैं दैनिक इंडिया टीवी न्यूज़, खबर सच्चाई की। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक इंडिया टीवी न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद हैं पांडेश्वर, जो कि प्राचीन पांड्य शिव मंदिर है। यहाँ हस्तिनापुर में ये स्थित है, जहाँ पर जो अनंत आदिकाल से यहाँ पर है कि यहाँ पर क्या होते थे, जो पांडेश्वर मतलब जो पांडव होते थे यहाँ पर भगवान शिव की पूजा करते थे। तो आज हम यहाँ पर क्यों मौजूद है? आज एक जो शिव यात्रा यहाँ पर चल रही है, जो कि हिंदुओं का बहुत बड़ा पर्व है, जो कि एक बहुत बड़ी साधना होती है। ये जो सावन मास है बहुत ही पवित्र मास है। इसमें जो है कि एक भोला अपने घर से चलता है, जो भोला अपने सिवाय से मतलब चल कर जाता है। कई हज़ार किलोमीटर दूर तक भी कांवड़िया आते हैं, कई किलोमीटर तक मतलब पैदल जल वहाँ से हरिद्वार से भर के लेके आते हैं, और फिर जो अपने सिवाने के जो शिव महाराज की प्राचीन पिंडियाँ होती हैं उन पर उनका जल अभिषेक किया जाता है। तो आज हम इसी उस पर बात करेंगे कि जो अब देखने में क्या आ रहा है कि जब वहाँ से कांवड़िया चलता है, आधे रास्ते में पहुँच जाता है, तो सरकार द्वारा दो चीज़ डिवीज़न दिए गए हैं। एक रोड जो है सिर्फ कांवड़ियों के लिए दिया गया है, दूसरा रोड यातायात के लिए दिया गया है। मगर कुछ कांवड़िया जो चकमा देकर कुछ क्या करते हैं, वो दूसरे हाईवे वाले रोड पर आ जाते हैं कि जिससे कि जल्दी पार हो सके या कुछ भी उनका जो गंतव्य रहेगा उस चीज़ से होगा। तो इसमें देखने में क्या आता है, फिर जब वो मतलब कि तेज़ यातायात साधन आ रहा है, अचानक से फिर वो कांवड़िया सामने आ जाता है, तो कोई ना कहीं फिर दुर्घटना या हादसा वहाँ पर देखने को मिलता है। तो हमारा कहना ये है कि जैसे हादसा या कुछ हो जाता है, अभी कुछ बात ऐसी हुई है कि कांवड़िया ही जल लेने जा रहा था हरिद्वार के लिए, और वहाँ से फिर कांवड़िया आ रहा था, तो इन दोनों की जो पैदल यात्रा वाले थे तो उसकी बाइक से टक्कर लग गई। बाइक से टक्कर लगने के बाद क्या हुआ, फिर उसकी जो कांवड़ नीचे गिर गई, खंडित कहने का शब्द है कांवड़ियों की उसमें कि कांवड़ खंडित हो गई। जिसके मौके पर वहाँ पर जो पुलिस प्रशासन आया, पुलिस प्रशासन आने के बाद वहाँ पर उन बंदों को हिरासत में ले लिया गया, उन पे कार्रवाई करने के लिए गाड़ी में बिठा लिया गया कि जिससे कि तो उसमें क्या हुआ, वहाँ की जो कांवड़ियाँ थे जो वो खुद जल लेके आए थे वहाँ पे कांवड़िया, तो उन्होंने क्या काम किया कि उसको मारपीट करनी चालू कर दी। पुलिस की गाड़ी में उसके साथ मारपीट करनी चालू कर दी, जिसमें कि पुलिस उन्हें बचाती हुई नज़र आ रही है, मगर वहाँ के कांवड़ियों ने अपने आप आपा खो दिया है। जिसकी जो वहाँ की स्थानीय पुलिस ने फिर वहाँ की मौके पर जांच की, और जो वहाँ पे दोषी थे उन्हें सज़ा दी गई है और उनकी बाइक भी सीज कर दी गई है। तो अब कहने का मतलब यह है कि जैसे कांवड़िया जल लेके आ रहा है, अगर कहीं पे कांवड़ खंडित हो जाती है तो हमने जो पुजारियों से भी बात की है, महात्माओं से ही बात की है, उन्होंने कहा है कि अगर कहीं पे कांवड़ खंडित हो जाती है तो वहीं से ही दोबारा अगर जल भर के आप चल सकते हैं, तो वहाँ फिर वो कांवड़ लग जाएगी दूसरा जल लाकर। और अगर जैसे जल धरती पे नहीं गिरा तो वो कांवड़ खंडित नहीं होती है। तो मेरा सभी भोलों से कहने का मतलब ये है कि जैसे आप जरा सी मतलब कि जैसे एकदम से मार पिटाई कर रहे हो, प्रशासन इतना साथ दे रहा है, आप फिर भी साथ नहीं दे रहे हो, आप उन भोलों के साथ ही मार पिटाई कर रहे हो, किसी की गाड़ियाँ तोड़ रहे हो, किसी का कुछ कर रहे हो, तो ये कहीं से भी कृत्य मेरे को उस तरीके का, हमारा कहने का मतलब है ऐसे कृत्य ना किए जाए, क्योंकि ऐसे कृत्य करने से जो हमारा हिंदू सनातन धर्म है उसको जो बदनामी करने का एक कार्य हो रहा है। क्योंकि हमारा सनातन धर्म जो कि बहुत ही उच्च सनातन धर्म है, इसका जो है कि हर चीज़ ज़रा सी बातें भी आदमी नोटिस करते हैं। तो हमारे भोले भंडारी जो रहे हैं वो बहुत ही दयालु रहे हैं, बहुत ही भोले प्रवृत्ति के हैं। तो मेरा उन भोलों से ये निवेदन है कि आप इतने उग्र ना हो, प्रशासन को हाथ में ना ले, जो है अपनी कांवड़ बिल्कुल पवित्र तरीके से करे, और जो भी कृत्य इस तरीके कोई अगर करता है तो उसके लिए प्रशासन 24 घंटे वहाँ पर उपलब्ध है। प्रशासन को इसकी बात बताएं, प्रशासन उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। अब हमारे साथ यहाँ के जुड़ेंगे जो यहाँ के महात्मा गिरिजी हैं, हम उनसे बात करेंगे। यहाँ पर मौजूद हैं हस्तिनापुर पांडव नगरी में, जो पांडेश्वर का इस वक्त यहाँ पे वो है जहाँ पे पांडव वगैरह रहते थे, और यहाँ पे क्या है पूजा होती थी, भगवान शिव की यहाँ पर पूजा किया करते थे। तो आज हमारे साथ यहाँ के जुड़ चुके जो महाराज जी हैं, यहाँ के जो पांडेश्वर के महाराज जी हैं, हम महाराज जी आपका नाम? मंगलानंद गिरी। तो महाराज जी हम एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे ये लोग कांवड़ ला रहे हैं और जरा सी बातों पे जैसे इनके कोई किसी ने टक्कर मार दी कांवड़ में या कुछ कर दी, इस तरीके से कह देते हैं खंडित हो गई, और फिर ये आपस में विद्रोह कर रहे हैं, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो भोले आ रहे हैं इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं लोग कहना चाहता हूँ शांतिपूर्वक जल लाए ना, अपना जल ला के मंदिर पे चढ़ाए किसी से, क्योंकि भोले कांवड़ लेने जाते भगवान के नाम पे जा रहे हो आप, भगवान पे चढ़ाओगे आगे भोलेनाथ पे, तो इसलिए आपको क्या नाम लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, जितना शांतिपूर्वक हो। इसलिए रोड पे जो यातायात भी चल रहा है उसको ध्यान रखना चाहिए प्रशासन को, क्या नाम है, कांवड़ तीन कोई दिक्कत नहीं होगा कि यही होगा। अच्छा, चीज में मान लेते हैं कि जैसे कांवड़ खंडित हो गई, एक भरम इस तरीके का बना हुआ है कि किसी ने अगर टक्कर मार दी तो खंडित हो गई, किसी ने छेड़ दिया तो खंडित हो गई। तो इसमें हम एक चीज़ जानना चाहते हैं महाराज जी कि ये खंडित वाला जो शब्द है ये खंडित होती कैसे हैं? क्या टक्कर मारने से सिर्फ कांवड़ खंडित हो जाती है? टक्कर मारने से जैसे जल नीचे गिर गया, जैसे इतनी दूर से कांवड़ तिला रहे हैं, मेहनत करके लाते हैं वहाँ से अपने पे, तो उनसे गिर जाता है तो वो खंडित हो जाते ले जाए। मगर प्रशासन अब भी बहुत सी जगह मैंने देखा वीडियो में, उन्होंने जल ला के प्रशासन ने दिया उनको, लाए जितना हो सके, क्या नाम है, शांतिपूर्वक लाए जल वहाँ से। अभी आपने सुना महाराज जी ने कहा कि कहीं जगह ऐसा हो गया है कि जैसे खंडित हो गए, तो प्रशासन इतना सहयोगी है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी, और जो वहाँ का भी प्रशासन जो उत्तराखंड का भी लग रहा है कि जहाँ से जल गिरा वहाँ से ही प्रशासन ने लाके जल को दे दिया, तो आप वहाँ से यात्रा पूरी कर सकते हैं। अभी महाराज जी ने हमें ये चीज़ बताई, तो अभी हमारे साथ जुड़ेंगे महाराज जी, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे, उनकी विचार शैली जानेंगे कि किस तरीके से क्या इसके नियम हैं, कैसे हैं और क्या करना चाहिए। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो यहाँ के पुजारी हैं, तो हम जी पुजारी जी, आपका नाम? परवेश गिरी महाराज। अच्छा महाराज जी, हम ये पूछना चाहते हैं कि जैसे अब बहुत सारी वीडियोस देखने में आ रहा है, केसेस देखने में हमें आ रहा है कि जरा सी बाइक से टक्कर लगी या किसी की आपसी टक्कर हो गई कांवड़ियों में, फिर उनमें विद्रोह फैल रहा है, लड़ाई फैल रही है, उसको कह रहे हैं कि खंडित हो गया, इस तरीके के कृत्य हो रहे हैं। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो जरा सी टक्कर लगने पे क्या वो खंडित हो जाती है कांवड़? नहीं, खंडित नहीं होती है। जैसे गिर गया, जैसे नीचे से गंगा जल निकल गया, अच्छा, तो वो खंडित, और जैसे उसमें से गंगा जल नहीं निकला तो वो खंडित नहीं हो सकती है। और मगर श्रद्धा भाव से, जैसे घर से निकले आप महादेव के लिए, इतनी श्रद्धा भाव से जा रहे हैं आप हरिद्वार, कि भाव से भगवान का जल ला के चढ़ाएँगे, तो आप खुद आप अपनी तरफ से सावधान चलना चाहिए और अच्छी तरह से चलना चाहिए कि हमारा जल खंडित नहीं होना चाहिए। मगर इतना ज़्यादा जल नहीं लाना चाहिए, कि हिसाब से जल लाना चाहिए, जितनी हमारी सामर्थ्य है भगवान के लिए, हमारी जितनी सामर्थ्य है उतना जल लाना चाहिए और महादेव पे जल चढ़ाना चाहिए श्रद्धा भाव से, प्रेम भाव से। यही हमारी भक्ति है, यही हमारा भजन है। अच्छा महाराज जी, मैं पुजारी जी, अब एक और चीज़ है कि अभी एक केस ऐसा आया कि कांवड़िया ही था, कांवड़िया होने के बाद उसने क्या है, वो हरिद्वार को जा रहा था और वहाँ से कांवड़िया आ रहे थे। कांवड़ियों के लिए रिज़र्व है नहर का पटरी रिज़र्व है। वहाँ पर क्या हुआ, आपस में थोड़ी सी टक्कर हो गई, जिसकी तुरंत वहाँ पर मौके पर प्रशासन आ गया। प्रशासन आने के बाद प्रशासन ने उन बंदों को क्या है जो कांवड़ लेने जा रहे थे, उनकी बाइक पकड़ी और उन्हें गाड़ी में बिठा लिया, जिससे कि इन पे कार्रवाई हो सके। मगर वहाँ पे क्या हो रहा है, जो हरिद्वार से कांवड़ लेके आ रहे हैं, कुछ भोले लेके आ रहे हैं, वो उनमें वहीं बजा रहे हैं, उन पे लाठी चार्ज कर रहे हैं, जो बंदों के ऊपर पुलिस की गाड़ी में कर रहे हैं कि इस तरीके से करते हैं, मतलब कि वो बिल्कुल ना देखने वाला सही से है। तो हम ये कहना चाहेंगे, क्या जो भोले इस कृत्य को कर रहे हैं, क्या वो कहीं शिव की भक्ति में लीन है, या मतलब कि ऐसे कुछ उन्हें कुछ उसका मिलेगा, कुछ पूजन वगैरह मिलेगा, या सिर्फ वो उसका जो है कृत्य सही नहीं कर रहे हैं? इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे सनातन धर्म को ये मर्यादा उल्लंघन कर रहे हैं और सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे जो कार्य करते हैं वो सनातन धर्म को बदनाम करते हैं। कि हमारे सनातन धर्म की हमारी ये है कि जैसे परंपरा है, आपने श्रद्धा से जाओ, अपनी श्रद्धा से आओ, जल चढ़ाओ महादेव पे, वही हमारी लगता है, वही हमारा भगवान के लिए प्रिय है। जैसे आप जल के लिए जाओगे, श्रद्धा भाव से जाओगे, लड़ाई करोगे वहाँ हरिद्वार में, जैसे आपस में लड़ाई करना ठीक नहीं। सनातन धर्म सारा हिंदू है। आप हरिद्वार जाते इतनी मेहनत करते हो भगवान भोलेनाथ के लिए कि हम सावन के महीने में जल चढ़ाएंगे महादेव पे, तो ऐसा आप करोगे तो पुण्य नहीं लगता है इसे। आप उल्टा सीधा कार्य करोगे तो कोई ऐसा कार्य, उल्टा सीधा कार्य, झगड़ा है, लड़ाई है, आपस में झगड़ा करोगे, मारपीट करोगे, तो वो जल नहीं लगता है महादेव पे। श्रद्धा भाव से जाओ, महादेव के भजन करो, उनकी भक्ति में लीन हो कुछ टाइम। महाराज जी, जैसे आप हस्तिनापुर के पांडेश्वर मंदिर पे हो जी, तो इस पांडेश्वर मंदिर की क्या महानता है, उसके बारे में ज़रा बताइए। ये 5000 वर्ष पुराना है, द्वापर युग से। जो पांडुपुत्र, पांडवों के ज़माने से ही महादेव हैं। भोलेनाथ ने, पांडवों ने यहाँ पर उन्होंने दर्शन दिए थे, तपस्या करी थी। 5 पांडवों ने तपस्या करी तो महादेव ने यहाँ दर्शन दिए थे। दर्शन दे के अपने आप ही पिंडी के रूप में स्थापित हो गए थे महादेव।
शिव। अभी आपने सुना जो यहाँ के पुजारी जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छे विचार रखे कि अगर आप आपस में ही विद्रोह करोगे, आपस में ही लड़ाई दंगे करोगे, तो वो आपकी कांवड़ कहीं नहीं लगेगी। क्योंकि ये जो एक पर्व है, ये एक बहुत पवित्र पर्व है। एक जो कांवड़िया कई किलोमीटर दूर से जाता है, हरिद्वार से जल लेके आता है, पैदल चलता है और नियम करता है। नियम करने के बाद वो अपने सिवाने तक जाता है और महादेव को जल अर्पित करता है। तो इस तरीके की बहुत ही कहते हैं कि ये साधना बहुत आसानी से साधना करने वाली साधना नहीं होती है, बहुत कठिन साधना होती है। इस साधना में आपको खुद देखना है कि आपकी साधना में खुद विघ्न ना हो जाए। क्योंकि एक ऐसा होता है कि सामने वाला आदमी जो एक के पहले हमने देखा हो देवों में कि देवों की जो पूजा अर्चना चलती रहती थी, कई राक्षस आते थे, तो उनका मतलब ये नहीं था कि देव राक्षस से भिड़ जाते थे, वो अपनी पूजा में लगे रहते थे। तो ये आपको देखना है कि आपका जल किस तरीके से कैसे बचाना है। इसे ही भक्ति कहते हैं, इसे ही भक्ति की परीक्षा कहते हैं। ये बात अलग हो जाती है कि वो सामने से लगने के बाद आपका जल धरती पे गिर गया तो वो खंडित हुआ, जब जल नहीं गिरा तो वो खंडित कहाँ का हुआ, ये आपको देखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो हमारा उत्तर प्रदेश प्रशासन और जी जो उत्तराखंड प्रशासन है, वो भी बहुत जो सहयोग इसमें कर रहा है। अगर इस तरीके की कोई घटना हो रही है, जल बिखर जाता है या वो अपवित्र हो जाता है, तो वहाँ से प्रशासन खुद हर की पौड़ी से लाके वहाँ तक दे रहा है, फिर वहाँ से आप अपनी यात्रा आगे पूर्ण कर सकते हो। ना कि आप ये सोचें कि आपकी खंडित हो गई, आप सामने वाले को, फिर सामने वाले ने जो किया अनजाने में किया, क्योंकि उसने जान के तो नहीं किया, तो उसके पाप के भागी फिर आप हो जाओगे। क्योंकि आपने क्या काम किया, फिर आपने उससे तो कृत्य गलती से हुआ, आपने उसे मार पीट के वो जुर्म अपने सर पे ले लिया, आप और इसके भागी बन गए। तो मेरा कहना सभी भोलों से ये है कि अपनी जो है पवित्रता का बिल्कुल ध्यान रखें। और जो इस तरीके की कृत्य हैं, अगर आपका नहीं हो पा रहा है, मतलब कि खंडित नहीं हुआ है, छोटी सी बातों का जरा सा क्रोध ना करें। और जो ये पवित्र है, जो बिल्कुल ये साधना पवित्र है, इसे पवित्र तरीके से निभाए। जब तक के लिए देखते रहिए दैनिक इंडिया टीवी न्यूज़। प्रवीण कुमार के साथ नमस्कार।